फ्रेंड्स, वेलकम टू मनीषा बनानीज बेकिंग स्कूल। आज हम आप सबके लिए एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग रेसिपी लेके आए हैं जिसे देखकर आपका मन एकदम खुश हो जाएगा। आज हम बनाने वाले हैं पेस्ट्री और उसके फ्लेवर्स भी अभी डिसाइड होना बाकी है क्योंकि हेजू ने मुझे बतानी है कि वो कौन से फ्लेवर की पेस्ट्री खाने वाली है। हेजू, आप क्या खाने का पसंद करोगे? देखिए, पता है मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज हूँ क्योंकि मुझे ओरियो पेस्ट्री भी पसंद है, मुझे हाँ। चॉकलेट पेस्ट्री भी पसंद है और मुझे मैंगो बहुत ज्यादा पसंद है। और सिंस अभी आम का ही सीजन चल रहा है तो मैं कंफ्यूज थी कि आम फ्लेवर की भी पेस्ट्री दैट इज मैंगो पेस्ट्रीज भी बना सकते हैं। मैं सोच रही थी मैं इसमें से कौन सी पेस्ट्री बनाऊं आज। देखो फ्रेंड्स, हेजू तो मुझे सच में सुपर वुमन ही समझ रही है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। हम चॉकलेट को, मैंगो को और ओरियो। ओरियो को, तीनों को मिला के पेस्ट्री बनाते हैं। आज हम चॉकलेट मैंगो पेस्ट्री बनाते हैं, ठीक है? वाओ! तो बट ये चॉकलेट मैंगो पेस्ट्री में ओरियो कहाँ से बीच में आएगा? ओरियो बहुत ही छुप के आने वाला है, पर उसका टेस्ट जब भी आप खाएंगे तभी आप उसे एंजॉय करेंगे। वाओ, आई एम वेटिंग टू ट्राई दिस। चलिए दोस्तों, तो फिर इस यम्मी डिलिशियस पेस्ट्री बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। मैंने एक पैन ले लिया है जिसके अंदर मैंने एक स्टैंड डाल दिया है। उसे मैं धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए प्रीहीट कर लूँगी। जब तक हमारा पैन प्रीहीट हो रहा है तब तक हम मिश्रण की तैयारियां शुरू कर लेते हैं। मैंने ओरियो बिस्किट्स ले लिए हैं। मैंने तकरीबन 15 ओरियो बिस्किट्स लिए हैं जिसमें से मैं क्रीम निकाल दूंगी। दोस्तों, ये रेसिपी बनाने के लिए हम क्रीम का इस्तेमाल नहीं करेंगे क्योंकि जब हम क्रीम निकाल देंगे तो उससे हमारी केक की सॉफ्टनेस मेंटेन रहेगी। हमने जो क्रीम निकाली है उसको किस तरीके से रीयूज़ करना है वो मैं आपको रेसिपी में आगे बताऊंगी। देखिए, मैं इस तरीके से सभी बिस्किट्स में से क्रीम निकाल दूंगी। मैंने एक मिक्सी का जार ले लिया है और उसके अंदर मैं सभी बिस्किट्स को डाल दूंगी। अब मैं इसमें 2 टेबलस्पून घर की पीसी हुई चीनी डाल दूंगी। अगर आप चाहे तो आप इसमें साबुत चीनी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं सारी सामग्री को मिक्सी में पीस लूंगी। देखिए दोस्तों, हमारा ओरियो बिस्किट्स का छूरा तैयार है। देखिए कितना परफेक्ट लग रहा है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। ये आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। अगर आपके पास ये मेजरमेंट की स्पून नहीं है तो आप 1/4 टीस्पून का आधा ले सकते हैं। अगर आपके पास बेकिंग सोडा अवेलेबल नहीं है तो आप उसकी जगह पे बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पर अगर आप बेकिंग पाउडर ले रहे हैं तो आप याद से 1/4 टीस्पून बेकिंग पाउडर का लीजिएगा। मैं आधा कप प्लस 1 टेबलस्पून दूध ले रही हूँ। जो 100 ml का मेजरिंग कप है मैंने उसी नाप से आधा कप दूध लिया है। उसके ऊपर मैं 1 टेबलस्पून और डाल रही हूँ। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून तेल डाल दूंगी। दोस्तों, ध्यान रखिएगा कि जिस तेल में बहुत ज़्यादा फ्रेग्रेंस है वैसे टाइप का ऑयल ना लीजिएगा। यहाँ पर मैंने सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल किया है। अब मैं सारी सामग्री को एक साथ ग्राइंड कर लूँगी। ये देखिए, ग्राइंड करने के बाद हमारा केक बैटर एकदम तैयार है। देखिए दोस्तों, इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल इसी प्रकार से होनी चाहिए। हमारा मिश्रण तैयार हो चुका है। अब मैं बेकिंग की तैयारियां शुरू कर दूंगी। मैंने यहाँ एक पिज़्ज़ा का बेकिंग प्लेट ले लिया है। मैं उसे इस सिलिकॉन ब्रश की मदद से ग्रीस कर लूँगी। यहाँ पर ग्रीसिंग के लिए मैंने सॉल्टेड बटर का उपयोग किया है। दोस्तों, अगर आपके पास ये नहीं अवेलेबल है तो फिर आप ऑयल या फिर घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब मैं हमारी प्लेट के अंदर बटर पेपर प्लेस कर दूंगी और मैं बटर पेपर को भी ग्रीस कर लूँगी। अब मैं हमारा तैयार किया हुआ ओरियो केक बैटर इसमें पोर कर लूँगी और इसे बेक करने के लिए रख दूँगी। अभी हमारा जो पैन है वो अच्छे से प्रीहीट होकर तैयार हो चुका है। अब मैं उसे बेक करने के लिए हमारा केक का प्लेट रख दूँगी।
अब मैं इसे ढक के 25 से 30 मिनट के लिए धीमी आंच पर बेक करने के लिए रख दूंगी। अगर आप केक को ओवन में बेक करना चाहते हैं तो आप 180 डिग्री पे 10 से 12 मिनट के लिए ओवन को प्री हीट करके फिर उसे आधे घंटे के लिए बेक करने के लिए रख सकते हैं। 25 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसे चेक कर लूँगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही है। हमारा केक बनकर तैयार है। ये चेक करने के लिए कि हमारा केक ठीक से पका है कि नहीं, मैं टूथपिक की सहायता से सभी जगह से पोक करके चेक करूँगी। टूथपिक एकदम क्लीन निकल रहा है, इसका मतलब हमारा केक बराबर से तैयार हुआ है। और दोस्तों, मैं आपको एक टिप देती हूँ। जब हमारा केक बेक हो जाता है तब वो अक्सर साइड्स छोड़ देता है। आप ये देख सकते हैं, इस टिन में से केक ने अपनी साइड्स छोड़ ली है। बिल्कुल इसी प्रकार से जब आपका केक तैयार होगा, केक अपनी साइड्स छोड़ के इस तरह दिखेगा। अब मैं हमारे केक को पैन में से बाहर निकाल कर ठंडा करने के लिए रख दूंगी। तो जब तक हमारा केक ठंडा हो रहा है तब तक हम चॉकलेट सॉस बनाने की तैयारियां शुरू कर देते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं बिना चॉकलेट इस्तेमाल किए कैसे चॉकलेट सॉस बनाते हैं वो आपको सिखाऊंगी। लॉकडाउन के समय में हमें कहीं पर भी चॉकलेट्स नहीं मिल रही है, इसलिए मम्मा ने मुझे ये तरीका सिखाया है जिससे हम बिना चॉकलेट की मदद से भी चॉकलेट सॉस बना सकते हैं, वो भी घर पे मिलने वाली सामग्री में से। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए हम कॉर्नफ्लावर की स्लरी बनाने की तैयारी कर लेंगे। स्लरी बनाने के लिए मैंने एक बोल ले लिया है और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर ले लिया है। अब उसके अंदर मैं 3 टेबलस्पून पानी डालकर सारी सामग्री को मिला लूंगी। हमारी स्लरी बनकर तैयार है। चॉकलेट सॉस बनाने के लिए मैंने एक हेवी बॉटम पैन ले लिया है। उसके अंदर मैं 200 ml दूध डाल रही हूँ। अब मैं इसके अंदर 2 टेबलस्पून डच कोको पाउडर डालूंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैं डच कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसलिए मैं 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ। पर अगर आप स्वीटेंड कोको पाउडर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी डाल सकते हैं। डच कोको पाउडर थोड़ा स्वाद में स्ट्रॉन्ग रहता है, इसलिए मैं केवल 2 टेबलस्पून डाल रही हूँ, पर इससे हमारा जो स्वाद है और जो कलर है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। 6 टेबलस्पून शक्कर। अब मैं सारी सामग्री को अच्छे से मिला लूंगी। अब मैं इसके अंदर 100 ml के मेजरिंग कप के नाप से सिंगल क्रीम डाल दूंगी। दोस्तों, यहाँ पर मैंने अमूल का सिंगल क्रीम का उपयोग किया है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप घर की मलाई का भी उपयोग कर सकते हैं। अब हम सारी सामग्री को अच्छे से मिला लेंगे। 1 टेबलस्पून बटर। दोस्तों, मैंने यहाँ सॉल्टेड बटर का उपयोग किया है। अब चॉकलेट सॉस को मैंने कुक करने के लिए रख दिया है। मैं चॉकलेट सॉस को धीमी आंच पर लगातार स्टर करते हुए कुक कर लूंगी। ये देखिए दोस्तों, हमारी शक्कर इसमें पिघल चुकी है। अब मैं इसके अंदर हमारी तैयार की हुई कॉर्नफ्लावर की स्लरी डाल दूंगी। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप चॉकलेट सॉस बना रहे हैं तभी आप शक्कर पिघलने के बाद ही स्लरी डालिएगा। अगर आपने स्लरी पहले डाल दी तो इससे शक्कर पिघलने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम हमेशा शक्कर पिघलने के बाद ही कॉर्नफ्लावर की स्लरी डालेंगे। स्लरी डालने के बाद ये मिश्रण तभी तुरंत ही तैयार हो जाता है। हमारा चॉकलेट सॉस बनकर तैयार है। अब मैं आपको कंसिस्टेंसी बता दूंगी। ये देखिए दोस्तों, इसी स्टेज पर हमें इसे कुक करना बंद कर देना है। ये ठंडा होने के बाद और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा। अब मैं हमारे मिश्रण को स्टर करते हुए ठंडा कर लूँगी। दोस्तों, हमारा मिश्रण ठंडा हो गया है। देखिए, ये इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा ठंडा होने के बाद। देखिए दोस्तों, हमारा सॉस और केक दोनों ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम केक को भी अनमोल्ड कर देंगे।
मैंने केक को पलट दिया है और अब उसके ऊपर जो बटर पेपर है वो मैं निकाल देती हूँ। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसानी से निकल आता है ये। अब मैं केक को वापस पलट कर सीधा कर लूँगी। अब क्योंकि हमें पेस्ट्रीज़ बनानी है, मैं आपको ये सिखा दूँगी कि इसमें से पेस्ट्रीज़ कैसे बनाते हैं। अब हम केक को आधा काट लेंगे। मैं एग्ज़ैक्ट हाफ़ काटूँगी। अब मैं एक फ़ोर्क की सहायता से इस केक पर होल्स बना लूँगी। हमें ये स्टेप इसलिए करना है ताकि जो भी हम सॉस डाल रहे हैं केक के ऊपर वो अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाए। मैंने केक के दोनों हिस्सों पर इसी प्रकार से होल्स बना लिए हैं। अब हम हमारे केक को मॉइस्चराइज़ कर लेंगे। ये करने से हमारा केक बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनेगा। मैं पानी की सहायता से केक को मॉइस्चराइज़ करूँगी। अगर आप चाहें तो आप पानी के अंदर चीनी भी डाल सकते हैं और फिर मॉइस्चराइज़ कर सकते हैं, पर यहाँ मैं केवल पानी का उपयोग करूँगी। इससे इस पेस्ट्री का स्वीटनेस एकदम बैलेंस्ड रहेगा। दोस्तों, अगर आपको चेक करना है कि आपका केक ठीक से मॉइस्चराइज़ हुआ है या नहीं, तो आप अपनी उँगली की सहायता से ये चेक कर सकते हैं। अगर आपकी उँगली पर पानी आता है, दैट मीन्स कि आपका केक बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज़ हो चुका है। हमारा केक मॉइस्चराइज़ होके तैयार है। अब मैं उस पे 2 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी क्रश डाल दूँगी। स्ट्रॉबेरी क्रश डालना ऑप्शनल है, पर इससे इस केक का टेस्ट और भी एनहांस हो जाता है। स्ट्रॉबेरी क्रश डालने के बाद मैं इसे पैलेट नाइफ़ की सहायता से स्प्रेड कर लूँगी। मैंने केक पर स्ट्रॉबेरी क्रश स्प्रेड कर लिया है। अब मैं इस पर हमारा तैयार किया हुआ चॉकलेट सॉस डाल देती हूँ। और इसे मैं हल्के हाथों से स्प्रेड कर लूँगी। अब इसके ऊपर मैं थोड़े से वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स डाल दूँगी और उसे अच्छे से स्प्रेड कर लूँगी। दोस्तों, मैं वाइट चॉकलेट का फ्लेक्स इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप इसे अवॉइड भी कर सकते हैं। अब मैं जो केक का दूसरा हिस्सा है वो इस पर रख देती हूँ और मैं ये हिस्से को भी अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लूँगी। और ये हिस्से के ऊपर भी जो चॉकलेट सॉस हमने तैयार किया है वो अच्छे से लगाकर स्प्रेड कर लूँगी। मैं केक के ऊपर के हिस्से को और साइड्स को पैलेट नाइफ की सहायता से लेवल कर दूँगी। दोस्तों, मैंने हमारे केक को अच्छे से लेवल कर दिया है। अब मैं जो साइड्स है उसे अच्छे से गीले टिश्यू की सहायता से क्लीन कर लूँगी। अब मैं हमारे केक के ऊपर थोड़े वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स डाल दूँगी। मैं वाइट चॉकलेट के फ्लेक्स को इवन करने के लिए स्क्रैपर की भी सहायता लूँगी। मैं कॉर्नर्स पे भी ठीक से लगा लूँगी इसे। दोस्तों, मैं जैसे वीडियो में कर रही हूँ आप बिल्कुल उसी प्रकार से करिएगा। अब मैं हमारे केक को फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए सेट करने के लिए रख दूँगी। ये देखिए दोस्तों, मैंने केक को फ्रीज़र में 2 घंटे के लिए सेट कर दिया था। हमारा केक बहुत ही अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। अब मैं इस पे गार्निशिंग की तैयारियां शुरू कर दूंगी। ये देखिए दोस्तों, हेजू ने मैंगो कहा था तो मैंने ये मैंगो के पीसेस कर दिए हैं। अब आप इस पे डालिए बेटा। अब मैं इसे लेवल कर रही हूँ ताकि जो सारे मैंगो के पीसेस है वो इवन लगे।
अब मैं मेरे साइड्स को स्लाइटली स्क्रैपर से थोड़ा दबा दूंगी ताकि हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आए। देखिए दोस्तों, बहुत ही बढ़िया केक हेजू ने तैयार किया है। दोस्तों, जितनी बार साइड्स खराब हो उसे हमेशा साफ कर लेना चाहिए। इससे क्या है, फिनिशिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। दोस्तों, एक बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि जब भी आप केक बना रहे हैं तो साइड्स हमेशा क्लीन करते रहना चाहिए। मम्मा, मुझे इसमें चॉकलेट बहुत कम लग रहा है, मुझे और चॉकलेट डालना है, क्या हम और डाल सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल डाल सकते हैं। ये लीजिए बेटा, आपके मैंगो के पीसेस हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा चॉकलेट डाल दीजिए। के थोड़ा सा ही ड्रिजल करना। हाँ ओके, थोड़ा थोड़ा। हाँ। वाह हेजल, कितना सुंदर दिख रहा है। मुझे तो खुद भी इसे खाने की बहुत इच्छा हो रही है। मुझे भी सच में ये बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट दिख रहा है। देखिए दोस्तों, आपको कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा और आप भी इसे जरूर बनाइएगा। मम्मा ने मुझे ये सिल्वर बॉल्स दिए हैं, ये हम दोनों के ही फेवरेट इंग्रेडिएंट है, तो हम इसे यूज़ करके इस केक को थोड़ा और खूबसूरत बना देंगे। अब मम्मा ने मुझे ये पुदीने के बड्स दिए हैं, जिसे मैं यूज़ करके इस अच्छी सी पेस्ट्री को सजा दूंगी। अब मम्मा ने मुझे ये रेड ग्रेप्स दिए थे, उसे छोटे पीसेस में कट करके मैं उसे इस पर सजा दूंगी। देखो हेजू, मैं बताती हूँ, इस प्रकार से आप रखिए, ठीक है? ओके। मैं आपको सिखाती हूँ। देखिए, यहाँ पे हमने लगा दिया और फिर हम क्या करेंगे इस प्रकार से, क्योंकि हमारे पास ना अभी लॉकडाउन है और हमारे पास चेरी खत्म हो गए हैं, इसलिए हम देखिए इस प्रकार से आप लगाइए। वाह। तो हम अंगूर लगा रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी चेरी नहीं है। अगर आपके पास टिन चेरी है तो आप टिन चेरी जरूर से लगाइएगा इस पे। कितना सुंदर और टेस्टी लग रहा है ये केक। मेरी गुड़िया ने बनाया है, बहुत ही टेस्टी बनाया है केक। अगर आप नहीं सिखाते तो मैं थोड़ी बना सकती। मेरी गुड़िया ने बहुत अच्छा बनाया है, सच में दोस्तों, बहुत प्यारा केक बनाया है।